प्रभु का धन्यवाद कि यीशु इतना अनुग्रहकारी है। वो कहता है, यदि तुम मेरे पीछे होना भी नहीं चाहते हो तो भी मैं चंगाई दूंगा। यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं, यदि तुम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करो तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सामर्थ जो यीशु मसीह की है अब वो तुम्हारी सामर्थ हो जाती है। आप अपने जीवन में विजय पा सकते हैं, आप शैतान को निकाल सकते हैं, आप अपने जीवन में विजयी हो सकते हैं। Be still and know that this is God's word for you. Be still. No matter what you're going through, be still and know that I am God. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. I am the God that healeth. I am the God that healeth. Sing, you are the God that healeth me. 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 In thee, O Lord, in thee, O Lord, I put my trust. In thee, O Lord, I put my trust. In thee, O Lord, I put. Sing one more time. In thee and thee alone. In thee, O Lord. In thee, O Lord, I put my trust. In thee, O Lord, I put my trust. In thee, O Lord, I put my trust. सैम पी चलुदरे के द्वारा आयोजित फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज के एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं 12 जनवरी 2015 से शुरू होंगे। अधिक जानकारी के लिए फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबर और ईमेल के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चंगाई 3 स्तर में पाई जा सकती है। एक, संसार के लिए चंगाई है। जब मैं संसार कहता हूं तो हर आस्था के लोग हैं, हर वंश के लोग हैं, हर रंग, हर देश के लोग हैं। उनके वंश, जाति और आस्था के बावजूद चाहे जो भी फर्क हो, चंगाई सब पा सकते हैं। देखिए, क्योंकि यीशु केवल ईसाइयों का परमेश्वर नहीं, वो संसार का उद्धारक है। आमीन। ये न भूले, वो संसार का उद्धारक है। वो आया, उसने जगत के पाप उठाए, उसने जगत की बीमारी उठाई, सारे संसार का श्राप उठाया, यानी संसार जुड़ा है, यानी संसार के लिए चंगाई है, अविश्वासी लोगों के लिए चंगाई है। फिर दूसरे स्तर पर विश्वासियों के लिए चंगाई है, वो जो अभी भी
शारीरिक स्तर पर बने हुए हैं। जब मैं शारीरिक कहता हूं तो ये ना सोचे कि हम किसी को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। शारीरिक स्तर यानी ये उन्नति का एक स्तर है। ये लोग बहुत ही आत्मिक मन के नहीं हैं। वो बहुत ही शारीरिक मन के हैं एक तरह से। यानी वो पहले ही व्यस्त हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसमें जो वो जानते हैं पृथ्वी के तरीके से। वो परमेश्वर की बातों का पूरा प्रकाशन नहीं समझते हैं, तो वो एक निश्चित स्तर पर रहते हैं। यानी ये लोग जो शारीरिक स्तर पर हैं, उनके लिए चंगाई है, शारीरिक विश्वासी के लिए। और तीसरी बात, चंगाई उन लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए उपलब्ध है जो आत्मिक हैं और जो चंगाई को अपनी मान कर लेते हैं। वो राह नहीं देखते कि कोई आकर उन्हें चंगाई देगा, वो चंगाई को अपना समझ कर लेते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं प्रभु के वचन से, क्योंकि यहां कुछ लोग होंगे जो इसे न समझे, तो उन्हें यह देखना है। मैं आपको दिखाऊंगा कि हम तीसरे पॉइंट पर कैसे बने रहें कुछ समय के लिए, यानी आत्मिक मन वाले व्यक्ति के लिए चंगाई। यह हम चर्चा कर रहे हैं कि विश्वासियों को वो लेना चाहिए जो छुटकारे में हुआ है, और उससे अपने दिल में स्थापित करना है कि यह उनके लिए वास्तविकता हो जाए, कि चंगाई वास्तविकता हो जाए, और हर एक बात जिसके साथ छुटकारे में निपटा गया और वो आपके लिए वास्तविक हो जाए। विश्वासी, सच्चा विश्वासी और कुछ विश्वास करता है, उसका उपयोग करता है जैसे यह उसका अपना है। विश्वासी इसके बारे में है, मैं यही बताऊंगा। लेकिन चलिए एक समय एक को देखते हैं। पहली बात, संसार के लिए चंगाई। मेरे साथ निकाले मरकुस का सुसमाचार अध्याय 16, और चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 17 और 18। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अब देखिए, ये कह रहा है बीमारों पर हाथ रखना यीशु के नाम में कि वे चंगे हो जाएं। अब ये किससे कह रहा है? यीशु ने ये चेलों से कहा, लेकिन किस संदर्भ में? यदि आप वचन 16 देखें तो जानेंगे। उसने कहा, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। फिर वचन 17 में बताता है कि क्या होगा जब तुम सारे जगत में जाओगे और लोगों को सुसमाचार बताओगे जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना। वहां ये चिन्ह तुम्हारे साथ होंगे। एक चिन्ह यह होगा कि यीशु के नाम में तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। ठीक है, ये उस संबंध से कहता है कि जगत में जाना है जिन्होंने यीशु के बारे में नहीं सुना है, और संसार में सुसमाचार प्रचार करना है। और जैसे तुम घोषणा करते हो, बीमारों पर हाथ रखते जाओ, बीमारों पर हाथ रखो और बीमारी को निकालो, बीमारी को जाने की आज्ञा दो यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु का नाम फिलिपियों अध्याय 2 वचन 5 से 11 कहता है कि परमेश्वर ने खुद को नम्र किया, यीशु ने खुद को नम्र किया क्रूस पर मृत्यु के लिए भी। परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया और उस सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया कि यीशु के नाम में हर घुटना टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, पिता परमेश्वर की महिमा के लिए। यानी परमेश्वर ने यीशु के नाम को स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे अधिकार दिया। यह वो नाम है जो सबसे सामर्थी नाम है। स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे, स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे, ये तीन क्षेत्र आज्ञा मानते हैं। जब भी उस नाम में आज्ञा दी जाती है तो वो कहता है, जाओ मेरे नाम में सुसमाचार प्रचार करो। इस सबसे सामर्थी नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालो और बीमारों को चंगा करो। देखिए, यानी बीमारों पर हाथ रख के बीमारों को चंगाई देना तो उस संबंध में होता है कि संसार में जाना जो यीशु को नहीं जानते हैं और उन्हें सुसमाचार बताना है। ये लोग सामान्य रूप में विश्वासी नहीं हैं, और बीमारों पर हाथ रखना है और उन्हें उनकी बीमारी से छुड़ाना है। लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया, सब उल्टा हो गया है। अब हम मसीह सभा के बाद मसीह सभा करते हैं, जहां पर विश्वासियों के बाद विश्वासी मसीह सभा में आते हैं, मसीह सभाओं में, और खुद पर हाथ रखवाते हैं, अपने ऊपर हाथ रखवाते हैं। और मैं सोचता हूं कि कई बार गंजेपन का यही तो कारण होता है। बार बार वही विश्वासी, अब ये उनके विचार में होता है, शायद वो अपना हाथ मुझ पर रख देते हैं तो मैं चंगा हो जाऊंगा, शायद वो इवेंजलिस्ट आकर मुझ पर अपना हाथ रखे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं मसीह विश्वासियों के बारे में कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं
बपतिस्मा पाए, आत्मा का बपतिस्मा पाए विश्वासी जो नामधारी आत्मिक चर्च के विश्वासी हैं, वो कहते हैं शायद मैं उस इवेंजलिस्ट या उस प्रचारक के पास जाऊं तो वो मुझ पर हाथ रखे, तब मैं शायद ठीक हो जाऊं। देखिए कैसे हो रहा है। प्रभु ने ये कभी नहीं चाहा था। विश्वासी के लिए चंगाई पाने का सबसे उत्तम तरीका नहीं, विश्वासी के लिए अलग तरीका है। हाथ रखना सामान्य रूप में उसके लिए जिसने कभी यीशु के बारे में नहीं सुना, आप उन्हें यीशु के बारे में बताते हैं, उन्हें पता नहीं विश्वास कैसे करें, कैसे प्राप्त करें। उन्हें आप ये सुसमाचार बताते हैं कि यीशु उनके लिए मरा और यीशु के नाम में उनके लिए चंगाई और सब कुछ है, और तब आप बीमार पर हाथ रखते हैं और फिर यीशु के नाम में आप उनके लिए चंगाई कहते हैं और फिर बीमारी को निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अब सब बदल गया है और हम ये विश्वासियों के लिए करते हैं हर समय, और खासकर विश्वासियों के लिए ये दिखाई देता है, लेकिन ये दूसरी तरह से निश्चित था। परमेश्वर हमेशा हर तरह के लोगों को चंगाई देना चाहता था, चाहे वो विश्वासी हो या ना हो। प्रभु ने चंगाई देना चाहता है। कुछ विश्वासियों के लिए सरप्राइज के रूप में आता है। बाइबल में इसके उदाहरण हैं। मैंने आपको बताया कि यीशु के समय में वो अपने लोगों के पास आता है, यहूदियों के पास, और खासकर यहूदियों को चंगाई देता है। लेकिन फिर भी ऐसे उदाहरण हैं जिसमें गैर यहूदी अन्य जाति को चंगाई मिलती है। देखिए, बहुत दिलचस्प उदाहरण है। एक उदाहरण सूबेदार का है जो हम मत्ती अध्याय 8 में पाते हैं। सूबेदार रोमी अधिकारी था, वो 100 सिपाहियों पर अधिकारी था, वो अधिकारी कमांडर था, और वो यीशु के पास आकर कहता है कि मेरे दास बीमार है, आकर उसके लिए प्रार्थना कर। यीशु कहता है ठीक है, मैं आता हूं, तेरे दास के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और जब वो उसके साथ जाने के लिए तैयार होता है, वो कमांडर अचानक सोचता है क्यों? इस आदमी ने लहरों और हवा को आज्ञा दी, इसने आज्ञा दी और उन्होंने माना। यह आदमी बीमारी को जाने की आज्ञा देता और लोग चंगे हो जाते हैं। यह आदमी दुष्ट आत्मा को जाने की आज्ञा देता और वो जाती है। तो ये घर में क्यों आए? वो कहता है प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर में आए, तू बस शब्द कह दे, केवल शब्द ही, तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। अब यीशु, बाइबल कहती कि इस व्यक्ति के विश्वास को देख के यीशु चकित हुआ। क्यों? क्योंकि उसके खुद के लोग, यहूदी लोगों के पास ऐसा विश्वास नहीं था। यह आदमी कुछ समझ गया था। यह आदमी समझ गया था कि वचन में सामर्थ्य और अधिकार होता है। देखिए, बहुत से विश्वासी इसे नहीं समझते, बहुत से विश्वासी इसे नहीं जानते। वचन तो सच में मिसाइल जैसे है। संसार में सबसे सामर्थ्य चीज तो वचन है, प्रभु का वचन है, परमेश्वर का वचन। जब प्रभु का वचन आपके मुंह में होता है तो आप वचन के द्वारा जो सामर्थ भेजते हैं, और इस आदमी ने उस सत्य को पकड़ लिया। जैसे भी हो, इसने जाना कि यह आदमी कहता है तो ये बहुत ही सामर्थी होता है। देखिए, यीशु इससे देखकर चकित हो गया। यह मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि आदमी कैसे समझ पाया। यहां पर यीशु था जिसने संसार को बनाया अपने शब्दों से। उसने कहा कि ज्योति हो जाए और वैसे ही हो गया। और वो यीशु अब शरीर रूप में आया, वो अपनी सड़कों पर चल रहा था, और ये भाई समझ गया कि यदि ये कहता है इसके शब्द में सामर्थ है और वो हो जाएगा। तो वो कहता है प्रभु तू केवल कह दे और मेरा दास चंगा हो जाएगा। यीशु ने कहा मैंने ऐसा विश्वास पूरे इज़राइल में नहीं देखा। दिलचस्प रूप में एक और कहानी है मरकुस अध्याय 5 में। यह कहानी है आराधनालय के सरदार की, याईर। ठीक है, वो आराधनालय का सरदार था। चलिए आधुनिक शब्दों में कहें, वो पास्टर था। वो यीशु के पास आकर कहता है प्रभु मेरी बेटी बहुत बहुत बीमार है, मरने पर है, वो बहुत बीमार है। और वो उससे कहता है कि यदि तू आए प्रभु, यदि तू आकर उस पर हाथ रखे तो वो चंगी हो जाएगी। अब फर्क देखिए इस यहूदी पास्टर में और अन्य जाति सूबेदार में। मैं सोचता हूं वो कभी यहूदी सभा में नहीं आया होगा, लेकिन वह ऐसा कुछ समझ गया था जिसे यहूदी पास्टर नहीं समझा था। यह आदमी सोचता था कि देखिए ये अलग स्तर पर था, वो पास्टर अलग स्तर पर था। वो सोचता था कि यीशु घर में आए और अगर वो घर में आकर उसकी बेटी पर हाथ रखे केवल तब बेटी चंगी होगी। तो वो खड़ा होता है और यीशु को अपने घर लेकर जाता है। और आप ये कहानी जानते हैं कि मार्ग में एक स्त्री थी जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। वो आती है और सुनती है कि यीशु जा रहा है। उसे अपने घर से बाहर आना नहीं था क्योंकि यहूदी व्यवस्था उसे रोकती थी, सार्वजनिक क्षेत्र में जाने से उसे रोकती थी। जानते उसे घर में रहना था और यहूदी चर्च यानी आराधनालय उसे पथरवाह करने की आज्ञा दे सकता था।
यहूदी नियम के अनुसार यह गंभीर बात थी। इसलिए उसने आकर यीशु से अपनी चंगाई इस तरह से नहीं मांगी। उसने आकर उसके वस्त्र की छोर को छू लिया, क्योंकि जो उस पर पत्थरवाह की आज्ञा दे सकता था वो यीशु के संग चल रहा था, याईर। उसने आकर उसके वस्त्र को छू लिया और वो चंगी हो गई। वो अलग स्तर पर थी। देखिए, ये लोग इस पास्टर से ऊंचे स्तर पर थे। वो कहता है कि तू आकर मेरी बेटी पर हाथ रखना, तब वो चंगी हो जाएंगी। इसलिए यीशु ने कहा कि मैंने इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। बहुत से इजरायली लोग आकर चंगाई पा रहे हैं, लेकिन मैंने इसके जैसे विश्वास नहीं देखा इन सब में। क्योंकि यह आदमी वो सब कुछ समझ गया जो हर यहूदी को समझना चाहिए था। यह समझना चाहिए था कि प्रभु अपने वचन का प्रभु है। जब वो कहता है तो वैसे ही होता है कि प्रभु के वचन में सामर्थ होती है और प्रभु उन्हें चंगाई देने के लिए अपना वचन भेजता है। वो ये सब समझ सकते थे, लेकिन कभी नहीं समझे। और यीशु ने कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो जाए। और उसने घर जाकर पाया कि उसका दास उसी पल चंगा हो गया जिस पल यीशु ने उससे ये कहा था। यानी प्रभु चंगाई देने वाला प्रभु है। वो हर तरह के लोगों को चंगाई देना चाहता है। यीशु आपका है। उसने जो दिया वो आपका है। यह हर मनुष्य का है, हर मनुष्य जाति का है। यदि मनुष्य आकर इसे मांगे तो वो पा सकता है। यदि मनुष्य विश्वास के साथ आए तो जो चाहे वो पा सकता है। आप कहेंगे, देखिए भाई, आप ये इतना आसानी से मुफ्त में दे रहे हैं। जी, मैं जानता हूं कि वो आकर कई बार चंगाई पाते और जाकर प्रभु यीशु को भूल जाते हैं। ये बात सच है। लेकिन फिर भी प्रभु का धन्यवाद कि यीशु इतना अनुग्रहकारी है। वो कहता है, यदि तुम मेरे पीछे होना भी नहीं चाहते हो तो भी मैं चंगाई दूंगा। यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं, यदि तुम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करो तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सामर्थ जो यीशु मसीह की है अब वो तुम्हारी सामर्थ हो जाती है। आप अपने जीवन में विजय पा सकते हैं। आप शैतान को निकाल सकते हैं। आप अपने जीवन में विजयी हो सकते हैं। ये बिल्कुल नया जीवन है। इसलिए यीशु मसीह को स्वीकार करना बहुत ही अद्भुत है। केवल उसे लेना नहीं, लेकिन उसके अनुसार जीना है। आप उसे अपने घर ले जा, अपने स्वामी और प्रभु के रूप में। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग आते हैं, चंगाई पाते हैं, घर जाते हैं और यीशु को भूल जाते हैं। कई बार मैं कहना चाहता हूं, आप चर्च में क्यों नहीं जाते? यीशु कहता है, ठीक है, उन्हें चंगाई लेकर जाने दो, क्योंकि यीशु अच्छा है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। आमेन। तो प्लीज इसे समझ ले, प्रभु हमेशा हर तरह के लोगों को चंगाई देने में दिलचस्पी लेता है। यहां तक कि वचन कहता है कि वो अपने लोगों के पास आया और उसकी सेवकाई यहूदियों में थी। जब वो पृथ्वी पर था तब भी उसने उन लोगों को चंगाई दी जो यहूदी नहीं थे, ऐसे लोग जो यहूदी नहीं थे। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मत्ती के सुसमाचार में दिलचस्प कहानी निकालें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 कि कैसे केवल विश्वास ही लोगों को चंगाई के योग्य बनाता है, बाकी और कुछ नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, केवल विश्वास। अध्याय 15 वचन 21। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया और उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। कनानी स्त्री निकलकर और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। अब ध्यान दे कि वो कनानी स्त्री थी, कनान से थी। अब वो यहूदी स्त्री नहीं थी, वो कनानी स्त्री थी। अब यहूदी लोगों में बहुत गलत तरह की धारणा थी उनके बारे में जो यहूदी नहीं थे। किसी तरह से उनकी आस्था में कई साल से उन्होंने यहूदियों के लिए कठोर कर दिया, गैर यहूदियों के लिए, और वो खुद को पृथ्वी पर परमेश्वर के एकमात्र लोगों के रूप में देखते थे। एक तरह से ये सच था, वो परमेश्वर को जानते थे, उन्हें 10 आज्ञाएं दी गई थी, इनके भविष्यवक्ता थे, प्रभु इनसे बातें कर रहा था और उन्हें विशेष तरह से आशीष दे रहा था और ये सब। लेकिन इसने क्या किया, उन्होंने बाकी लोगों की ओर देखकर कहा कि बाकी सारे लोगों के पास प्रभु के पास आकर कुछ पाने का अधिकार नहीं है। यानी जब भी कोई प्रभु के पास आना चाहते थे, इजराइल के प्रभु के पास, तो पुराने नियम में भी वो आकर जुड़ सकते थे। देखिए, लेकिन वो ऐसे लोगों को नीचा देखते थे, वो ऐसे लोगों को दया से स्वीकार नहीं करते थे और अन्य जाति को नहीं देखते थे। वो उन्हें बेकार लोगों जैसे देखते थे। और ऐसे कुछ लोग यीशु के पास चंगाई के लिए आए। केवल इस संदर्भ से आप इस कहानी को समझेंगे। ये स्त्री यीशु के पास आकर कहती है कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत परेशान करता है, पर उसने उससे कुछ उत्तर न दिया,
यहां पर आप अलग तरह के यीशु को देखते हैं। इसने बहुत से लोगों को परेशान किया है कई साल में। वो कहते हैं प्रभु भला है, आप कहते हैं यीशु भला है, लेकिन इस यीशु को देखिए जिसका आप प्रचार करते हैं भाई। ये स्त्री आकर पुकारती है, बेटी की मदद के लिए कहती है, यीशु ने एक शब्द भी नहीं कहा, उससे उत्तर नहीं दिया। देखिए बहुत दयालु नहीं है वो। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि यह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। चेले सलाह दे रहे हैं कि इसे भेज दे। वो सब यहूदी थे, सभी 12 चेले। उन्होंने आकर कहा इसे भेज दे। ये इन सारी आशीषों के लिए नहीं है, चंगाई के लिए नहीं है। चंगाई हमारे लिए है, ये क्यों मांगती है? इसे भेज दे। उन्होंने नहीं कहा कि चंगाई देकर भेज, उन्होंने ये सही काम करना था, लेकिन उन्होंने कहा भेज दे। अब इसे सुनिए। उसने कहा इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। अब वो ऐसे दिखाता है कि वो चेलों के साथ ही है। ऐसे दिखाता मतलब वो कहता है कि मैं इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के लिए नहीं भेजा गया हूं। मैं इजराइलियों के लिए आया हूं। मैं केवल इजराइलियों को चंगाई दूंगा। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। चंगाई तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं केवल इजराइल के घराने के लिए आया हूं। चेलों ने शायद खुद के कंधों पर थपथपाया होगा और कहा होगा, खैर प्रभु की स्तुति, प्रभु हमारे लिए है। वो केवल हमारे लिए आया, चंगाई केवल हमारे लिए है, हर अच्छी चीज हमारे लिए है। देखिए, पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। अब वो बहुत दूर चला गया। वो उसे कुत्ता कहता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यीशु ये कह रहा है? जब भी आप ऐसा वचन पढ़ते हैं तो इस तरह परेशान ना हो, क्योंकि यीशु ऐसा नहीं है। पूरी बाइबल में देखिए, ठीक है? वह ऐसी बातें क्यों करता है? देखिए, कई बार यीशु ने काम किया किसी खास तरीके से कि कुछ बातें अपने चेलों को सिखाए। जानबूझकर उसने काम किया इस तरह से कि अपने चेलों को कुछ सिखाएं। देखिए, जब उसने आकर अपनी बेटी के लिए मदद मांगी, तुरंत ही चेलों ने कहा कि इसे भेज दे, और यीशु ने कहा, खैर मैं इसमें विश्वास देखता हूं। और वो अपने दिल में कह रहा था कि मैंने इसमें विश्वास देखा है, और ये लोग कहते इसे घर भेज दे। ये इस अन्य जाति स्त्री के बारे में अपना मन कठोर रखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जान ले कि विश्वास किसके बारे में है। मैं चाहता हूं ये जान ले कि इनके पास ये विश्वास नहीं जो स्त्री के पास है। मैं चाहता हूं कि ये जान ले कि प्रभु के लिए वंश जरूरी नहीं है, विश्वास जरूरी है। मैं चाहता हूं कि ये जान ले कि प्रभु के लिए केवल विश्वास चाहिए। प्रभु की आशीष केवल इब्राहिम की संतान के लिए नहीं थी। इब्राहिम तो केवल सैंपल के रूप में चुना गया इतिहास के एक समय में, कि प्रभु उन्हें एक देश के रूप में अलग करके उन्हें आशीष दे सके, अलग तरह से कि बाकी संसार को दिखा सके और उन्हें खुद की ओर आकर्षित करे। उन्हें दूर करने के लिए नहीं, उन्हें बुलाने के लिए। इसलिए यह कहता है कि यीशु क्रूस पर लटका, जैसे लिखा है, शापित है वो जो लकड़ी पर लटकाया जाता है। उसने हमारा श्राप उठाया और क्रूस पर लटका कि इब्राहिम की आशीषें अन्य जाति पर आ जाए। यानी परमेश्वर अन्य जाति को दूर नहीं करना चाहता, प्रभु अन्य जाति को जोड़ना चाहता है। उसने इब्राहिम और उसकी संतान को इसलिए आशीष दी कि बाकी दुनिया देखकर कहे, उनके परमेश्वर को देखो, वो जीवित प्रभु है, वो उन्हें बचा रहा है, उनका प्रयोजन करता है, देखभाल करता है, आशीष दे रहा है। वो जीवित प्रभु है, मैं जाकर उस पर विश्वास करूंगा। इसलिए उसने उन्हें आशीष दी, उन्हें निकालने के लिए नहीं, लेकिन जोड़ने के लिए। सैम पी चलोदुराई के द्वारा आयोजित फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज के एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं 12 जनवरी 2015 से शुरू होंगे। अधिक जानकारी के लिए फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबर और ईमेल के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। Lion and the lamb, seated on the throne. Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise.
Him, the Lion and the Lamb, seated on the throne. Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of Lords. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. We praise you, Master. We praise you, Lord. We bow down before you, Lord. We worship you, we adore you. Just take this time to worship. The sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day.